हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 6, जिसमें बच्चों आज अपन लोग पढ़ेंगे क्या, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहने का मतलब बच्चों कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे। सर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कैटिनेशन टेंडेंसी या कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बच्चों इसके पहले वीडियो में अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूं बच्चों कि कार्बन एटम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या, बहुत सारे कार्बन एटम बच्चों एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सर, हम समझ गए सर क्या, यही कि सर कार्बन के बहुत से एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं सर, इसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं क्या? हां बच्चों, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादातर कार्बन के अंदर देखने को मिलता है। तो क्या हुआ, एक बार मैं जा रहा था, सुनिए कहानी सुनिए। एक बार मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते में एक एलिमेंट मिला, मैंने पूछा क्या हाल चाल है, बोला सर सब बढ़िया। मैं कहा तुम तो यार कार्बन हो, बोला हाँ सर। तो उस कार्बन का कुछ लोग वहीं पे खड़े होकर मजा ले रहे थे। वो कौन कौन थे? उसमें से बच्चों फ्लोरीन था, ऑक्सीजन थे, नाइट्रोजन थे। ये लोग मिलकर ये मजा ले रहे थे कि हम लोग से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की नहीं होती है। तो मैंने उन लोग से बोला सुनो पागल हो गए तुम लोग की, खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना, कार्बन के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो जब मैंने उन लोगों के सामने कार्बन की प्रॉपर्टी गिनाना शुरू किया ना बच्चों, तो उन लोग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मैं कहा तुम लोग के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी है? बोले सर ये क्या होता है? मैं कहा तुम लोग बहुत सारे एटम जुड़ सकते हो? बोले नहीं सर। मैं कहा कार्बन बहुत से एटम से जुड़ सकता है, तुम्हारे अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है, तुम लोग 4 बॉन्ड बना सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड? बोले नहीं। मैं कहा कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो वो लोग पूछे सर कार्बन ऐसा कैसे कर लेता है? मैं कहा देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4, उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए कि कार्बन को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या कार्बन भाई साहब को कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं। अगर एक आध इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता तो मिल जाता है, लेकिन बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कार्बन को। ठीक, इसलिए बच्चों कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और ना किसी से मांगता है। वो मांगता भी नहीं है और ना किसी को देता है। वो क्या करता है, बहुत से कार्बन एटम को बुलाता है अपने ही जैसों को, कहता है यार चलो शेयरिंग कर लेते इलेक्ट्रॉन का, और इस तरीके से बच्चों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं क्या वो स्ट्रांग होते हैं क्या? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों कार्बन का साइज बहुत ही कम होता है। सर हाँ सर, साइज कम होने से क्या होगा बच्चों, जब कार्बन बहुत सारे कार्बन एटम जब एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो इसका भी साइज छोटा, इसका भी साइज छोटा, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बना बच्चों ना, एकदम बढ़िया से अट्रैक्ट किए रहते हैं, एकदम टाइटली बॉन्डेड होते बच्चों, और बहुत ही बॉन्ड मजबूत होता है। इस तरीके से कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और बच्चों इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। सही है बात? यस सर। तो देखिएगा बच्चों ये जो कार्बन एटम है ना, हाँ ये एक दूसरे से या तो स्ट्रेट लाइन में जुड़ सकते हैं, या तो ब्रांच्ड चेन के थ्रू जुड़ सकते हैं, और या तो बच्चों रिंग बना करके भी जुड़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, कैटिनेशन टेंडेंसी, एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। कार्बन एटम के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि बहुत सारे कार्बन एटम आपस में जुड़ सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक, कार्बन शो कैटिनेशन टेंडेंसी टू फॉलोइंग रीजन। ये रीजन होने की वजह से कार्बन बच्चों कैटिनेशन टेंडेंसी शो करता है। कौन सा? कार्बन कैन नॉट डोनेट और गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ले सकता है। ठीक है बच्चों, रिक्वायर्ड टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, कहने का मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ना ही वो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना किसी से लेता है, इसीलिए कार्बन अपने ही 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बच्चों 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है बच्चों, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय बोथ न्यूक्लियाई। जो भी कार्बन एटम के बीच में बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, वो न्यूक्लियस के द्वारा बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और बच्चों वो बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है। देखिएगा बच्चों अगला पॉइंट, कार्बन एटम कैन ज्वाइन, कार्बन एटम ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और बच्चों ये स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं, या तो वो ब्रांच चेन बना सकते हैं, या तो वो रिंग फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। सही है बात? हाँ। देखिएगा ये मैंने आपके सामने स्ट्रेट चेन बनाया, ये देखिएगा ब्रांच चेन है, सीधी थी, लेकिन इस पर देखिएगा कार्बन की ब्रांचिंग हुई है, इस पे कार्बन की ब्रांचिंग, यहां भी ब्रांचिंग। ये देखिएगा बच्चों रिंग चेन स्ट्रक्चर है। सही है बात? हाँ।
तो ये था बच्चों कार्बन की सबसे फर्स्ट वर्सेटाइल नेचर। सेकंड वर्सेटाइल नेचर क्या है बच्चों? कार्बन क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। सर मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब ये है बच्चों कि कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, कार्बन एटम डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं और कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं। देखिएगा बच्चों, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ ना तो उसे बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो उसे बोलते हैं बच्चों अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सही है बात? यस सर। तो चलिए देखते हैं बच्चों सेकेंड वर्सेटाइल नेचर, कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है बच्चों? कार्बन का साइज स्मॉल होने की वजह से और कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन बच्चों मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सर मतलब मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब बच्चों डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वैसे तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड तो होते ही होते हैं, लेकिन बच्चों क्या होता है कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो और चाहे कोई और कार्बन एटम हो। सही है बात? हां देखिएगा बच्चों, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड प्रेजेंस ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम as well as with other atom like oxygen and nitrogen। देखिएगा बच्चों इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। उसी तरीके से इस मॉलिक्यूल में देखिएगा बच्चों इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। सही है? हां। अगला मॉलिक्यूल है CO2। CO2 में देखिएगा बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों HCl हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। उसी तरीके से बच्चों कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, C3O2 में दिखाई पड़ रहा है बच्चों कार्बन कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। सही है बात? यस सर। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा कि कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।